नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व बताते हुए श्री नारायण जी भगवान माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि दक्षिण देश में एक पूर्णा नाम का नगर था। वहां पर एक सुशर्मा नाम का धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधु संतों की बड़ी सेवा और सत्कार किया करता था। वह उनका बड़ा मान सम्मान करता था। जब साधु संतों की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए तो वहां पर एक बाल नाम के ब्रह्मचारी आए। उस व्यक्ति ने उनकी बड़ी सेवा और सत्कार किया और उनका बड़ा मान सम्मान किया और एक दिन उनसे प्रार्थना करता है कि हे संत जी महाराज, मुझ पर कृपा करें और मुझे भगवान श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश दें, जिससे मेरा कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिल जाए। तब संत जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि एक गांव में एक अयाली अर्थात चरवाहा रहता था। वह अपनी बकरियों को रोज जंगल में चराने ले जाया करता था और मैं भी वहां पर भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन किया करता था। एक दिन वो अयाली अपनी बकरियां चराकर वापस अपने घर को जा रहा था। जब वो घर को जाने लगा तो उसने रास्ते में देखा कि एक बड़ा सा शेर उनके रास्ते में बैठा हुआ है और इसकी बकरियां आगे आगे चल रही हैं। उन्हीं बकरियों में से एक बकरी और आगे आगे चल रही थी। उस शेर ने मानो उस बकरी को देखकर डर गया और वह शेर वहां से भाग गया। इस अयाली ने जब इस घटना को देखा तो ये बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि एक शेर एक बकरी को देखकर कैसे भाग सकता है। उसे इस घटना को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने घर गया और बकरियों को बांधकर सारी रात इसी चिंता में पड़ा रहा और विचार करता रहा। फिर वह दूसरे दिन जब अपनी बकरियों को लेकर जंगल में आया तो उसने अपनी बकरियां छोड़कर तुरंत मेरे पास आकर मुझे प्रणाम करके कहता है, हे प्रभु, मैं कल से एक घटना को देखकर बड़ा परेशान हूं और उसने मुझे अंदर से बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब मैंने उससे कहा कि कल क्या हुआ वह तुम मुझे बताओ। तब उस चरवाहे ने कहा कि प्रभु, जब मैं कल अपनी बकरियों को लेकर घर जा रहा था तब मैंने देखा कि हमारे रास्ते में एक शेर बैठा हुआ था। उस शेर ने मेरी एक बकरी को देखकर डर कर भाग गया। हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर बकरी को देखकर भाग जाए? कृपया करके इसके बारे में मुझे बताएं और ऐसा कैसे हुआ इसके बारे में कृपया करके कुछ बताइए। तब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें उस बकरी के पिछले जन्म के बारे में बताऊंगा। फिर मैंने कहा कि वह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब उसका पति मर गया तो वह और बड़ी डायन बन गई और वह जितने भी सुंदर युवकों को देखती थी उन्हें मार कर खा जाती थी। और जो वह शेर है वह पिछले जन्म में एक फंदक था, एक बहेलिया था। वह एक दिन जंगल में अपना जाल फैलाकर बैठा हुआ था। उसी समय यह डायन भी उस जंगल में गई थी। उस डायन ने उस फंदक को देखा तो उसे वहीं पर मार के खा गई। उस शेर को पिछले जन्म के सारी बातें याद थी। जब उस शेर ने उस बकरी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये आज भी मुझे खाने आ रही है, इसलिए वह शेर भाग गया। तब वो चरवाहा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक और जिज्ञासा है, कृपया करके उसे बताइए। और वो पूछता है कि प्रभु, मैं पिछले जन्म में कौन था और मैं क्या था? तब मैंने कहा कि तुम पिछले जन्म में एक चांडाल थे और चांडाल कर्म किया करते थे। तब उस चरवाहे ने कहा, हे प्रभु, हमारे मुक्ति का कोई उपाय बताइए जिससे हमें मुक्ति मिल जाए और इस अधम देह से हमें छुटकारा मिल जाए। तब मैंने उससे कहा कि हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं और तुम इसे ध्यान से सुनो। तब मैंने श्रीमद् भागवत गीता के अक्षरों का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने श्रीमद् भागवत गीता के अक्षरों का पाठ करना शुरू किया, आसमान से एक दिव्य विमान देवगणों के साथ उतरा और उसमें इन तीनों को बिठाया और बैकुंठ लोक की तरफ चल पड़े। इन तीनों ने अपने अधम देह को त्यागा और देव देह को प्राप्त करके बैकुंठ धाम को चले गए।
तब श्री नारायण जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, सो हे लक्ष्मी, जो कोई भी मनुष्य, व्यक्ति, पुरुष, प्राणी श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करेगा और सुनेगा, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त होगा और उसे मुक्ति मिलेगी। सो हे मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।